हेलो नमस्कार साथियों। मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। आज के लिए आपके टॉपिक लेके आया हूँ राजस्थान लोक सेवा आयोग, राजस्थान पब्लिक कमीशन, जिसका मुख्यालय है अजमेर। तो इनके सदस्यों अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है, इनका कार्यकाल कितना है, इनको कौन हटा सकता है, तो इनके बारे में सारी जानकारी यहाँ पढ़ेंगे। तो संविधान के भाग 14 के अनुच्छेद 315 से 323 तक लोक सेवा आयोग से संबंधित प्रावधान है। आर्टिकल 315 के तहत प्रत्येक राज्य में एक राज्य लोक सेवा आयोग, इसमें सदस्यों की संख्या निर्धारित नहीं है, लेकिन यह प्रावधान है कि आदेश सदस्यों केंद्र राज्य के अधीन 10 वर्षों तक प्रशासनिक अनुभव होगा। जैसा राजस्थान में 7 सदस्यों, इनमें से 4 सदस्यों को प्रशासनिक अनुभव है, यानी कि जो वर्तमान में एक अध्यक्ष और राजस्थान में 7 अध्यक्ष सदस्य हैं, तो इनमें से 4 सदस्य 50% होने चाहिए जो प्रशासनिक जो कार्य में अनुभव होना चाहिए। अनुच्छेद 316 के तहत लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री के परामर्श द्वारा की जाती है। जो इनकी नियुक्ति करता है वो मुख्यमंत्री सीएम सलाह देता है भाई इन व्यक्तियों को करना, और राज्यपाल उनको नियुक्त करता है। टेन्योर कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष जो भी पहले हो। माना कि एक व्यक्ति है जो उसकी वो 50 साल में लग जाता है, यानी 50 वर्ष में वो राजस्थान लोक सेवा आयोग का सदस्य या अध्यक्ष नियुक्त होता है, तो वो 56 साल तक अपनी सेवा देगा। लेकिन मानना कि वो 60 वर्ष का हो गया और उसको नियुक्ति की जाए, तब वह 62 वर्ष तक अपनी नियुक्ति देगा। त्यागपत्र, त्यागपत्र किसे देगा? राज्यपाल को। अनुच्छेद 317 के तहत कार्य से पूर्ण पद से हटाना, यदि त्यागपत्र उसे पहले भी हटा नहीं सकता, लेकिन उसे पहले देना चाहिए तो दे सकता है। ये जो क्या होने चाहिए उनके हटाने के क्या प्रावधान है? सिद्ध कदाचार होना चाहिए, यानी जो संविधान के अकॉर्डिंग कार्य नहीं कर रहा हो। दूसरा अक्षमता, यानी उसमें कैपेसिटी नहीं हो, दिवालिया घोषित कर दिया गया हो। और चौथा अन्य नियोजन में वैतनिक लिप्त पाया गया हो, या किसी ऐसे कार्य में जो संवैधानिक कार्यों में नहीं दूसरे कार्यों में लिप्त पाया गया हो। आगे पद से हटाना, राष्ट्रपति के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की गई कार्रवाई में जांच के आधार पर पद से हटाया जा सकता है, यानी कि उसमें जो जांच में दिए लिप्त पाया जाता है या दोषी पाया जाता है तभी हटाया जाएगा, बाकी नहीं हटाया जा सकता। जांच के दौरान राज्यपाल इन्हें बर्खास्त कर सकता है, जब इसकी जांच चल रही हो, इस पर इन्वेस्टिगेशन चल रही है, तब इसको सस्पेंड कर देता है। आर्टिकल 318 के तहत राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों के सेवा शर्तों का निर्धारण राज्यपाल द्वारा किया जाता है। जिनकी सेवा शर्तें होगी, इनको वेतन होगा, ये सारा कौन करेगा? राज्यपाल निर्धारण करेगा। अनुच्छेद 319 के तहत आयोग के अध्यक्ष व सदस्य सेवानिवृत्ति के पश्चात केंद्रीय राज्य के अधीन लाभ पद पर कार्य नहीं कर सकेंगे, लेकिन संघ लोक सेवा आयोग में यूपीएससी के सदस्य के रूप में अध्यक्ष बन सकते हैं। यानी कि जो आरपीएससी यदि इनको जब इनकी सेवा पूरी हो जाती है तब ये किसी भी छोटे पद पर अधीन नहीं होंगे, कोई भी कार्य नहीं कर सकेंगे। लेकिन यदि इनको यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग के लिए सदस्य में या इसके अध्यक्ष में नियुक्त किया जा सकता है। आर्टिकल 320 के तहत लोक सेवा आयोग के कार्य, राजस्थान में लोक सेवा आयोग के कार्यों को 6 भागों में बांटा गया। पहला है प्रशासनिक संभाग, दूसरा शोध संभाग, विधि संभाग, लेखा जिसको ऑडिट डिवीजन कहते हैं, भर्ती संभाग और परीक्षा संभाग। अनुच्छेद 321 के तहत राज्य विधानमंडल द्वारा विधि बनाकर इन्हें अन्य कार्य छुपे जा सकते हैं, करवाए जा सकते हैं। आर्टिकल 322 के तहत लोक सेवा आयोग में के समस्त राज्य की संचित निधि से किया जा सकता, जो सभी कार्यों के राज्य की संचित निधि से किए जाएंगे। अनुच्छेद 323 के तहत आरपीएससी अपना वार्षिक प्रतिवेदन राज्यपाल को सौंपते हैं और राज्यपाल इसे राज्य विधानमंडल के समक्ष रखता है। जो भी प्रतिवेदन होगा कुछ भी, तो वो इसकी जिम्मेदारी बनती है कि वो राज्यपाल को सौंपे, और राज्यपाल की जिम्मेदारी बनती है कि वो इसे विधानमंडल के समक्ष रखे। राजस्थान में स्वतंत्रता के पूर्व कुछ रियासतें थी जहां लोक सेवा आयोग से संबंधित प्रावधान किए थे, यानी कि जो स्वतंत्र नहीं हुआ उससे भी पहले अपने जो राजस्थान है उसमें निम्न रियासतों में वहाँ पे आरपीएससी या लोक सेवा आयोग गठित था। पहली है जोधपुर जिनमें 1939 में गठित हुआ, दूसरी है जयपुर में 1940 में, तीसरी है बीकानेर 1946 में। 16 अगस्त 1949 को राज्य प्रमुख द्वारा लोक सेवा आयोग
के गठन के संबंध में अध्यादेश जारी किया गया और 20 अगस्त 1949 को राजस्थान या आरपीएससी की स्थापना हो गई और इसके तुरंत बाद ही एक दिन पश्चात ही कार्य करना प्रारंभ कर दिया। स्थापना के समय एक अध्यक्ष, 2 सदस्य या अर्थात 3 सदस्यों की नियुक्ति गई, जिसमें एक अध्यक्ष था, 2 सदस्य थे, 3 लोगों की नियुक्ति की गई और प्रथम अध्यक्ष थे एस.के. घोष। संविधान लागू होने के पश्चात प्रथम अध्यक्ष एस.सी. त्रिपाठी बने, यानी 1950 के बाद में 26 जनवरी 1950 जब संविधान लागू हो गया तब उसके बाद में एस.सी. त्रिपाठी बने। सर्वाधिक कार्यकाल वाले देवीशंकर तिवारी और न्यूनतम कार्यकाल वाले पी.एस. यादव। वर्तमान में अध्यक्ष आरपीएससी के हैं कैलाश चंद्र मीणा, जो कि अगस्त 2024 से कार्यरत हैं। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड जो भी आपके प्रश्न हो कमेंट अवश्य करें।